अ, जी भैया, रेडी है। हाँ, तो विकास सर बताएं जब लाइव होगा। विकास सर लाइव होगा तो बताइएगा। धन्यवाद। आज की इस गूगल मीट जुड़े हुए सभी सहयोगियों का मिशन शिक्षण संवाद परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह बैठक मुख्य रूप से इंस्पायर अवार्ड को लेकर आयोजित की गई है। इसमें किस तरह से बच्चों को आगे किया जाए कि अधिकतम बच्चे सफल हों। मिशन शिक्षण संवाद टीम की तरफ से गोरखपुर के हमारे 2 सहयोगी प्रवीण मिश्रा जी और संतोष इसको देंगे, जिससे इस योजना के तहत अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सकें। तो हम सीधे आमंत्रित करते हैं संतोष राव जी गोरखपुर को कि आप संतोष राव जी। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र भैया। मिशन शिक्षण संवाद के मंच पर मुझे आज बात करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं मिशन को धन्यवाद देना चाहूंगा। मिशन का जैसा कि हम सभी का उत्थान, शिक्षा का सम्मान और मानवता का कल्याण, और हमारे जो 4P मॉडल है उसमें पढ़ाई एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके हमारी पढ़ाई से चलता है। उसके अंतर्गत आज यह इंस्पायर मानक के बारे में सबसे पहले इंस्पायर योजना क्या है, इसके पहले थोड़ा सा हमें समझना होगा कि हमारा एक जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, डीबीटी जिसको हम कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत एक और संस्था काम करती है जिसको हम एनआईएफ कहते हैं, राष्ट्रीय नव प्रवर्तन फाउंडेशन या राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भी हम कहते हैं। इसकी स्थापना सन 2000 में भारत सरकार ने की थी, और इसका कार्य उद्देश्य क्या है कि जमीनी स्तर पर तकनीकी नवाचारों और जो हमारे पारंपरिक ज्ञान किया गया था। जैसे हम सभी जानते हैं, हमारे आसपास बहुत सारा ऐसा ज्ञान बिखरा पड़ा है जिसका हम संगठित या व्यवस्थित रूप में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। आप सबने गांव में देखा होगा, हमारे किसान साथियों को देखा होगा, जो हमारे गांव में काम करने वाले लोहार, बढ़ैया और भी तकनीक इस तरह के लोग हैं, वो बहुत सारे चीजों को इस तरह से प्रयोग करते हैं जिन्हें आप अपनी भाषा में हम जुगाड़ भी कह लेते हैं, और लेकिन वो संगठित रूप में या व्यवस्थित रूप में उनको जो है और लोग लाभ नहीं ले पाते हैं, केवल स्थानीय स्तर तक वो चीजें रह पाती हैं। तो इस मिशन का जो उद्देश्य है कि जमीनी स्तर के जो तकनीकी नवप्रवर्तक हैं, जिनको हम कहते हैं कि जो नवोन्मेषी भी कह सकते हैं, उनके लिए नीति बनाना और संस्थागत स्थान और विस्तार प्रदान करना, और भारत को एक जो है रचनात्मक और ज्ञान आधारित समाज बनाने में मदद करना है। एनआईएफ तकनीकी क्षेत्र में व्यक्तियों, स्थानीय समुदाय द्वारा विकसित की गई जमीनी स्तर के नवाचारों की खोज, समर्थन और उसका प्रसार करता है। यह मदद भी करता है कि आप अपने किस तरह से नवोन्मेष और पारंपरिक ज्ञान जो आपके पास है, उनको कैसे जो है उचित स्थान मिले, मान्यता और पुरस्कार भी मिले। इसी क्रम में ये इसके बहुत सारे कार्य हैं। लगभग 625 से अधिक जिलों में लगभग 4.25 लाख से अधिक जो है नवाचारों का डेटाबेस एकत्र किया गया है। जरूरी नहीं इसमें सब नए ही हों, लेकिन ये डेटाबेस इनके पास एकत्र किया गया है। इसी के अंतर्गत एक काम जो इस संस्थान के द्वारा किया जाता है, जो इंस्पायर मानक के रूप में जाना जाता है। जिससे इंस्पायर मानक की हम बात करें तो इसको हम अगर फुल फॉर्म इसका बात करें तो इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड, इसको इंस्पायर कहते
और इसका जो टैग लाइन है में ज्ञान और इसको जो है व्यवस्थित करना जो है इसका उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो स्टार्टअप इंडिया की कार्य योजना के साथ उसको मैप किया गया है कि दोनों कार्यक्रम एक दूसरे के साथ संरेखित रहें। इस योजना का उद्देश्य देश भर के सरकारी निजी स्कूलों के छात्रों को जोड़ना, उनके मूल और रचनात्मक तकनीकी विचारों और नवाचारों को सक्षम बनाकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को मजबूत बनाने के लिए होता है। जैसा कि मैं बात कर रहा था, इस अभिनव कार्यक्रम का प्रबंधन हमारे NIEF या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन फाउंडेशन, नेशनल इनोवेशन एंड फाउंडेशन संस्थान के द्वारा किया जाता है। इसका विजन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली को मजबूत करना और देश के अनुसंधान एवं विकास आधार को विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधन पूल का निर्माण करना। इसका लक्ष्य है कि जो हमारे युवा प्रतिभाएं हैं, जो विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर अब उतना आकर्षक नहीं रह गया, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि शोध के क्षेत्र को भी एक कैरियर के रूप में वो चुन सकें, इसके लिए उनको आकर्षित करना। इंस्पायर योजना की एक खास बात यह भी है कि किसी भी स्तर पर प्रतिभा की पहचान के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन नहीं करती है, या प्रतिभा की पहचान के लिए मौजूदा शैक्षिक ढांचे पर ही पूरी तरह से निर्भर है। यानी जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, इसके लिए अलग से जैसे बाकी जगहों पे आपको टेस्ट देना है, IIT में एडमिशन लेना है तो आपको परीक्षा पास करनी होगी, लेकिन इस प्रक्रिया के अंतर्गत आपके पास कोई नवोन्मेष, नया शोध, नया विचार है तो किसी भी तरह की परीक्षा नहीं देना है, बल्कि आप रेगुलर जो हमारे स्कूली माध्यम है उसमें अगर पढ़ रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें स्कोप की बात करें तो उन सभी मेधावी युवाओं को कवर करता है जो स्कूल से लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर तक विज्ञान का अध्ययन करने और कैरियर के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान को चुनने में रुचि रखते हैं। यह छात्रवृत्ति और फेलोशिप भी देता है, जो कि मानव संसाधन के अनुसंधान के लिए और एक्सपोजर के लिए, कहीं ट्रेनिंग के लिए भारत की जो बड़े बड़े संस्थान है, चाहे NIEF हो, NIT हो, IIT में भी आपको सपोर्ट मिलता है, वहां से भी आपकी एक्टिविटीज को और सक्षम और प्रभावी बनाता है। उद्देश्य की बात करें तो इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च, जैसा मैंने बताया इंस्पायर योजना का पूरा नाम है। इसका उद्देश्य ही है कि युवाओं में विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जो उत्साह होना चाहिए, उस उत्साह को संचारित करना है। इंस्पायर कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर जो है बुनियादी और प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए छात्रों को आकर्षित करता है, जो प्रतिभाशाली छात्र है, और उन्हें फंडिंग भी करता है, जिससे अपनी इन क्षेत्र में रुचि को बनाए रखते हुए आगे नवोन्मेषी कार्य कर सके। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि और पशु चिकित्सा सहित अनेक बुनियादी और व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्रों में रिसर्च के रूप में, कैरियर के रूप में वो अपने कैरियर को चुनते हुए आगे बढ़ सके। इंस्पायर का उद्देश्य जो है, ये हमारे कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। 10वीं और स्तर के जो हमारे छात्र होते हैं, कक्षा 6 से 10 तक के छात्र इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। उनमें से लगभग जो सीट्स हमारे 1% स्टूडेंट होते हैं, उनको एक्सपोजर देना, जिनमें नोबेल लॉरिएट्स या नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, भारत और विदेशी वैज्ञानिकों के साथ उनका इंटरेक्शन, ऐसे कैंप्स का आयोजन करना, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना, साथ ही साथ उनको मदद करना कि वो लीक से हटकर सोच सके और कार्य कर सके। और जो 16 से 17 वर्ष की उम्र में छात्रों को आगे पढ़ाई के लिए विज्ञान विषय को चुने और प्रेरित हो, इसके लिए उन्हें मोटिवेट करना। ये तो हो गई थोड़ी सी बैकग्राउंड इंस्पायर की। मैम किसी का माइक ऑन है, थोड़ी सी ये बात हो गई इसकी। और हमारे बहुत सारे साथी इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जो लोग जुड़े हैं अपने विद्यालय में बच्चों को प्रतिभाग भी करा रहे होंगे, लेकिन कई बार हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है। इसके पीछे जो बड़ा कारण अगर आप देखेंगे, कई बार हम इसको साइंस एग्जीबिशन के रूप में ले लेते हैं इंस्पायर मानक को। यहाँ पर समझना होगा ये फाइन ट्यूनिंग है, यह किसी तरह का मॉडल बनाना या विज्ञान प्रदर्शनी नहीं है। यह केवल आइडिया के लिए आपके काम होता है कि आपके मन में कोई चीज स्पार्क की, आपने देखा है, कुछ अलग चीज दिखा है, कुछ अलग सोचा है बच्चे ने, कोई आइडिया आई है, उस आइडिया के नवोन्मेष, उसी आइडिया को हम कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं, पूरी तरह से यह कार्यक्रम इस पर निर्भर करता है। कई बार हमने देखा है कि इंस्पायर के लिए लोगों जो है, किसी ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक बहुत कॉमन सा है जो बताया भी गया था, या इस तरह का कोई भी बहुत सारे मॉडल, रेडीमेड मॉडल भी मिलते हैं, उसको ले आए, उसको चार्ज के ऊपर लिखा उठा सबमिट कर दिया और फिर सोचते हैं हमारा सेलेक्ट होगा, और सामान्यतः ऐसे प्रोजेक्ट ज्यादातर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो हमें क्या सोचना है, हो सकता है वो प्रोजेक्ट बिल्कुल जैसे आपने कोई सोचा कि सोलर का सिस्टम है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, उसमें आप कुछ नया सोचे कि उसमें ये समस्या आ रही थी, उसका हमने ये समाधान कर दिया। कोई चीजें ऐसी जो हो कि बड़ा जो कॉमन चीजें हैं, उस कॉमन में कुछ आपने अनकॉमन कर दिया। कुछ एक उदाहरण मेरे पास है, अभी प्रवीण जी विस्तार से इसके बारे में डिटेल भी बताएंगे। जैसे एक बच्चे ने केवल क्या किया, जो छाता है, आपने देखा होगा जब तेज तूफान आता तो छाता उलट जाता है, उसने कुछ ऐसा तरीका डेवलप किया कि छाता हमारा तेज तूफान में भी
उलटता नहीं है, सीधा रहता है, ऐसा एक थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। एक बच्चे ने क्या किया, आपने देखा होगा कि जो महानगर हमारे हैं वहां पर सड़कों को साफ करने के लिए जो झाड़ू लगाने की ट्रक होती है, क्लीनर ट्रक्स होती है नगर निगम में, तो उनमें उसने वैक्यूम क्लीनर का एक प्रोविजन कर दिया कि और सफाई आसान हो गई। साथ ही साथ एक बच्चे ने क्या किया, फोल्डिंग चेयर विद स्कूल बैग, स्कूल बैग के साथ चेयर भी उसमें है, अटैच है कि कहीं पे रखा, आपने बैग उठाया और चेयर को बैठ गए। तो ऐसे ऐसे है। फैन क्लीनर, जैसा कि परनामी सर ने जो पोस्टर बनाया वो देखा तो मुझे याद भी आ गया। फैन क्लीनर्स में अगर आप थोड़ा सा देखेंगे बहुत अच्छा इनोवेशन उस पोस्टर में भी है कि अगर आप उस जो उसमें बना हुआ ना, देखिए अगर उससे फैन को क्लीन किया जाता है तो जो फैन या उसकी धूल होती है पंखे की, वो आपके चेहरे पर या आंखों में नहीं आएगी। बहुत अच्छा पोस्टर को ध्यान से देखिएगा तो आपको उसमें भी एक नवाचार दिखेगा। ऐसे ही उस बच्ची ने बनाया था कि जैसे कि कुर्सी या मेज पे चढ़ करके हमें पंखे को साफ करना पड़ता है, उसने एक डिवाइस बनाई थी, उस डिवाइस की सहायता से पंखे को आसानी से साफ कर सकते हैं और उसमें फोल्डिंग रॉड था कि उसको बढ़ा सकते, उसके आकार को घटा बढ़ा सकते हो, बैटरी ऑपरेटेड था। ऐसे ही एक 3 साइड कूलर बनाया एक बच्चे ने सोचा। ऐसे ही बहुत सारे जो है हमारे सीनियर सिटीजन के लिए महाराष्ट्र के एक बच्चे ने बनाया था वॉकर विद चेयर, कि उनके वॉकर भी उसमें जब जरूरत पड़े वो थकान महसूस करे तो उसके साथ बैठ जाए। सोचिए कितनी कॉमन चीजों को उन्होंने अनकॉमन कर दिया कि मतलब एक सामान्य चीज में थोड़ी सी समस्या आई, उसको जो है एक बच्चे ने क्या किया, जो गन्ने की खेती होती है गन्ने के बेल्ट में महाराष्ट्र में, उसकी पत्तियों को छीलना एक श्रम साध्य कार्य है, उसके लिए एक आसान सा उसने टूल डेवलप कर दिया। तो सोचिए कई बार इसमें आप देखेंगे कहीं भी कोई जो टेक्नोलॉजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रोबोटिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल साधारण ही है, कुछ हमारे टेक्नोलॉजी वाले भी हैं। ऐसा ही जैसे बच्चे ने बनाया हमारे लद्दाख के, कि डिजिटल मिरर बनाया था जो सेल्फ सजेस्टिव था, उसमें उसने यूज किया हुआ था, टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ था, जिससे वो मिरर सजेस्ट करता था आपको चीजों के बारे में, आपके लुक के बारे में, हाइट वेट के बारे में, इन चीजों के बारे में डिजिटल मिरर आपको सजेशन भी देता था। इस लेवल के भी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल यही था कि यहाँ महत्व विचारों का है, और ये जरूरी नहीं कि बच्चा वो मिरर बना ले, वो आइडिया बनाता है, आइडिया के आधार पर, बाकी अभी प्रवीण जी बताएंगे कैसे उसको सबमिट करता है, क्या करता है, उसके आधार पर उसको फंडिंग होती है और उस आइडिया के आधार पर वो अपना आगे चीजों को कर सकता है। ये एक सामान्य बातचीत थी, परिचय था कि इंस्पायर मानक योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, अब इस योजना में हम कैसे प्रतिभाग कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आगे प्रवीण जी जानकारी देंगे। आप सबने मुझे बहुत ही धैर्य के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संतोष सर। अब हम आगे प्रवीण मिश्रा जी गोरखपुर आमंत्रित करेंगे कि इस पर विस्तार से अपने विचार रखें। प्रवीण मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र भैया। मेरी आवाज आ रही है भैया? जी जी सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन शिक्षण संवाद के इस मंच को मैं सादर प्रणाम करता हूं कि, और इससे जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हार्दिक आभार देता हूं कि अभी 2 दिन पहले ही एक मीटिंग में बात हुई थी कि मैं पढ़ाई से प्रतियोगिता मुहिम के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में एक पढ़ाई से प्रतियोगिता मुहिम चला रहे हैं, जिसमें तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में उन्हें कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, एक पर्दे के पीछे पूरी टीम काम कर रही है। तो उस मंच पे मैंने रिक्वेस्ट किया था अपनी टीम से कि क्या हम इंस्पायर अवार्ड के लिए भी इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी इंस्पायर अवार्ड एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारे ज्यादातर शिक्षक इसके बारे में पता नहीं है। अगर पता भी है तो उसकी प्रक्रिया के बारे में नहीं पता है कि कैसे क्या प्रोसेस होगा, कैसे आइडियाज दिए जाएंगे। अगर वो भी पता है तो हमें ये नहीं पता कि फॉर्म कब आता है, उसमें सिनॉप्सिस कैसे लिखा। जब सिनॉप्सिस की बात आती है तो हमारे टीचर घबरा जाते हैं। मुझे भी 2 साल लगे अपने विद्यालय में, कैसे सिनॉप्सिस लिखेंगे, उनके खाते कैसे खुलेंगे, कहाँ पे खुलेंगे, और इसके इस सारी प्रक्रिया के बारे में लेकर मंच पे मैंने बात, विमल भैया ने तुरंत बोला कि इस पे कुछ काम करना चाहिए, अगर आप लोग कुछ काम इस पे कुछ कर सकते हो तो बताइए। तो एक मैंने एक छोटी सी पीपीटी तैयार की है, मैंने और संतोष राव सर ने, कि हम इस पे और कैसे बेहतर जा सकते हैं, क्योंकि हम सभी का एक ही मूल उद्देश्य है, हमारे विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य की परिकल्पना को साकार करना। आज हमारे विद्यार्थी हैं तो हम हैं, अन्यथा हमारा कोई वजूद नहीं है। हमें, वो कहते हैं ना कि करते हो सारा काम तुम कन्हैया, हमारा नाम हो रहा है। तो आज समाज में हमारी जो भी इज्जत है, हमारे घर परिवार पे, हमारा परिवार हमारे विद्यार्थियों पे निर्भर है, क्योंकि हम उन बच्चों को जब बेहतर काम करते हैं, उनके भविष्य को बेहतर बनाते हैं, तो हमें एक मोटिवेशन तो मिलता ही मिलता है हमारा, और साथ ही साथ जो है एक गॉड ब्लेसिंग हमें मिलती है।
तो इसलिए मिशन शिक्षण संवाद में के परिवार ने इसको हम लोग के निवेदन को सुना और उन्होंने तुरंत अभी 2 दिन पहले ही इस पे बात हुई और आज एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दिया कि प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथी इससे लाभान्वित हों। तो पूरी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद और विशेष आभार आदरणीय विमल भैया को कि उन्होंने इसके बारे में सोचा। और मैं अभी एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको पहले एक प्रेजेंटेशन दूँगा, उसके बाद अगर समय रहा तो एक लाइव फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर समस्या होती है फॉर्म कैसे भरें, क्या लिखना है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो जो इंस्पायर अवार्ड क्या है उसके बारे में ऑलरेडी संतोष राव भैया ने जो है लगभग सारा पॉइंट कवर कर दिया है। तो फिर भी कुछ चीज़ें हैं उस पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और भैया आप बता दीजिएगा। जी भैया मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी। दोस्त भैया ने बताया कि इंस्पायर बोर्ड क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है। भैया ने लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, 2-3 छोटी-छोटी बातें हैं जो मैं आपको इसमें जोड़ूँगा। इंस्पायर अवार्ड का फॉर्म जो है इस समय आया हुआ है और उसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का अंतिम तिथि जो है 15 सितंबर है। तो लगभग 1 महीने का समय हमारे पास शेष है। और इसमें क्लास 6 से लेके 10 तक के बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं। हमारे यहाँ 6, 7, 8 में बच्चे होते हैं और तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसमें हम प्रतिभाग कराएँ, लेकिन एक ही शर्त है कि एक विद्यालय से मैक्सिमम 5 ही आवेदन हो सकते हैं। तो हमें करना क्या है? उसके लिए सबसे पहले तो आप हमारे विद्यार्थियों को वो अपने दैनिक जीवन में लगातार कई क्रिएटिव चीज़ें देखते हैं और क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो वो बड़े दिमाग के तेज होते हैं, बस थोड़ा-सा उन्हें शार्प करने की आवश्यकता होती है और अक्सर वो अपने इंस्पायर अवार्ड के संबंधित कई आइडियाज़ को बोलते हैं सर ये तो जुगाड़ से चल रहा है या फिर उसमें एक ऐसी व्यवस्था कर देते हैं ताकि जो है उनके परिवार को एक्स्ट्रा कोई खर्च ना करना पड़े। वरना आप अपने आस-पास वो देखते हैं कि क्या चीज़ें जो है कैसे व्यवस्था बन सकती हैं। तो सारे अभावों के बीच में भी वो उस संसाधन को यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में उनको बेहतर पता होता है। तो एक शिक्षक के रूप में हमारा रोल होता है कि हम उन विद्यार्थियों के उस आइडियाज़ को धरातल पे लेके आएँ। तो सबसे पहले विद्यार्थियों से इस पुरस्कार के बारे में हम बताएँगे कि हमारे इंस्पायर अवार्ड ऐसे-ऐसे योजना है जिसका 15 सितंबर लास्ट डेट है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि हम बैकग्राउंड में आके उनको सपोर्ट ही करें। क्योंकि इंस्पायर अवार्ड की जो मूल धारणा है उसमें यही है कि बाल वैज्ञानिकों के दिमाग में आए हुए क्रिएटिव आइडियाज़ को प्रोत्साहित करना। तो वैज्ञानिकों में विकसना है, उनकी सोच को विकसित करना है, उनके द्वारा दिए हुए आइडियाज़ को जो है एक मेंटर के रूप में बस सपोर्ट करना है। तो उनको उनके एक अनाउंसमेंट करते हैं कि 15 सितंबर को ये जो है 15 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएँगे, इंस्पायर अवार्ड है, अगर आप इसमें चयनित होते हो तो भारत सरकार की तरफ से आपको बच्चों 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिससे आप अपने आइडिया को क्रियान्वयन करने में आपको हेल्प मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप कब आइडिया सेलेक्ट होता है, तो फिर क्या आप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे, डिस्ट्रिक्ट से मंडल लेवल पे जाओगे, मंडल लेवल से स्टेट लेवल पे जाएँगे, जो लखनऊ में होता है। स्टेट लेवल लखनऊ में होने के बाद फिर अगला नेशनल लेवल होता है। नेशनल लेवल के 2 पार्ट होते हैं। एक तो जो होता है जो आईआईटी दिल्ली में जो है विशेषज्ञों के द्वारा उस आइडियाज़ को देखा जाता है कितना वो क्रियान्वित हो सकता है, कितना फिजिबल है और कैसे समाज को और कैसे बेहतर फ्रूटफुल हो सकता है। वो टीम ऐसा नहीं है कि वो जज करती है, वो सपोर्ट करती है कि आप छोड़ सकते हैं क्योंकि वो लोग अनुभवी लोग हैं, आईआईटी के अनुभवी लोग हैं, तो वो वहाँ सपोर्ट करते हैं। तो एज ए मेंटर कितना प्राउड मोमेंट है कि कोई जो है ग्रामीण परिवेश से एक लड़का कछार का कोई लड़का जो है, वो जाके आईआईटी दिल्ली में विशेषज्ञों के साथ बैठ के अपने आइडिया पे डिस्कस कर रहा है। तो एक मेंटर के रूप में आप कितना प्राउड फील करेंगे। तो वहाँ पे आईआईटी दिल्ली गाइड करती है, फिर उसका एक एग्जीबिशन होता है, वो नेशनल लेवल का होता है जिसमें कुछ आइडिया सेलेक्ट होते हैं, तो पूरे देश से 65 आइडियाज़ होते हैं, जो जाते हैं बाकायदे उनका इंदिरा गांधी सॉरी प्रगति मैदान में बाकायदे पूरा एग्जीबिशन होता है, जो अभी तक हुआ था। एग्जीबिशन होने के बाद उस 60 में से 15 कुछ आइडियाज़ जो है सेलेक्ट होते हैं, कुछ टॉप 3 सेलेक्ट होते हैं, जो टॉप 3 आइडियाज़ सेलेक्ट होते हैं उनको सरकार की तरफ से कुछ और धनराशि दी जाती है। जो टॉप 15 आइडियाज़ होते हैं उनको पेटेंट दिया जाता है। पेटेंट यानी बच्चे ने जो आइडिया दिया उसका पेटेंट उस बच्चे के नाम पे रहेगा, ज़िंदगी भर
मतलब वो प्रोडक्ट जब बन के कंपनियां उसे उठाएंगी तो उस बच्चे को उसका जो है हिस्सा मिलेगा। क्या प्राउड फीलिंग रहेगी हम शिक्षक के रूप में हमारे लिए, और कि हम अपने बच्चे के लिए ग्रामीण परिवेश से निकले एक बच्चे को, कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते हुए बच्चे को आज हम इस मोमेंट तक लेके आए हैं। और उसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको सर जापान जाने का मौका मिलता है। भारत और जापान के बीच में एक स्टूडेंट एक्सचेंज फेलोशिप प्रोग्राम है सुक्रा करके, तो उसके थ्रू जो है हमारे बच्चों को 15 दिन तक के लिए जापान जाने का मौका मिलेगा। सपने तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सर सारे होते हैं। पिछले साल बाराबंकी से एक लड़की आई थिंक उसका नाम पूजा है, और बाराबंकी से बच्ची थी, वो नेशनल तक गई थी। लास्ट ईयर मैं मेरे यहाँ से विद्यालय से पिछले 3 साल में 6 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें से एक बच्ची पिछले साल स्टेट लेवल तक गई थी, लखनऊ तक हम उसको लेके आए थे और ऑलरेडी महेंद्र देव सर के हाथों से उसको सर्टिफिकेट मिला था, तो बहुत प्राउड फीलिंग थी। तो अपने बच्चों को छोटे-छोटे स्टेप कराते हुए हम उन्हें बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। तो बच्चों को ये बात बताइए। इसके बाद संभव हो सके तो विद्यालय में एक आइडिया बॉक्स बना लीजिए ना, एक आइडिया बॉक्स बना लीजिए, उसमें जो है बच्चों को कहिए कि अगले 1 हफ्ते में तुम्हारे दिमाग में जो-जो आइडिया आए, उसको लिख के पर्ची बना के आप उसमें डाल दो। अगर आपको सही लगे तो एक बाल सभा के दिन, नो बैग डे के दिन या किसी भी दिन स्कूल के अंतिम घंटी में वो बुला के आइडिया बॉक्स खोलिए। संभव लगे तो बच्चों से 1 टू 1 भी बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है समूह में बात करना, समूह में बात कर सकते हैं। बच्चों से इंटरेक्ट कीजिए कि वो आइडिया उनको कैसे आया, कहाँ से आया। तो डेफिनेटली सर एक गुरु के रूप में जब उनसे बात करेंगे ना, तो उनके क्या में हम कुछ और भी चीजें लगा सकते हैं कि ऐसे कर सकते हैं तो ये होगा। तो वहां पे एज ए मेंटर रोल हमारा बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसके बाद जो बेस्ट आइडियाज होंगे, टॉप 5 बेस्ट आइडियाज, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद उन 5 विद्यार्थियों को कह दीजिए कि अपना अकाउंट खुलवा लें। इंस्पायर अवार्ड के लिए सबसे जरूरी होता है बच्चों के खाते में ही पैसा आता है। वो नॉर्मल किसी बैंक में सेविंग अकाउंट के लिए जाएंगे तो वहां समस्या क्या आएगी कि वो तमाम प्रोसेस ज्यादा होता है। तो गांव में सर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो डाक खाने वाला बैंक होता है, वो अकाउंट खुलता है। उसमें कुछ नहीं होता, बच्चा अपना आधार कार्ड लेके जाएगा, मोबाइल लेके जाएगा, वो अंगूठे का निशान लगाएंगे और अकाउंट जो है 2 से 3 मिनट में खुल जाता है। मेरे 6 बच्चे पिछले 10-10 हजार रुपए जो पाए थे, उनको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से उनका अकाउंट खुला था और उनको पैसे आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो बच्चों से कहिए उन 5 बच्चों को कि आप अपना अकाउंट खुलवा लो गांव वाले डाक खाने वाले में, वहां जाके उनका अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खुलने के बाद फिर सर क्या होता है कि सिनॉप्सिस लिखना होता है, तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल में एक रजिस्ट्रेशन, स्कूल का रजिस्ट्रेशन होता है और स्टूडेंट का डिटेल फॉर्म में फिल करना, तो वो आगे की स्लाइड में सिनॉप्सिस है। फोटो अपलोड करना है, वीडियो अपलोड करना है, फाइनल सबमिशन करना है। तो इनका फॉर्म, इंस्पायर अवार्ड का फॉर्म भरने के लिए 2 ऑप्शन, 2 तरीके हैं। एक तो वेबसाइट के थ्रू, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये वेबसाइट है inspireawards-dst.gov.in। ये सर इनकी वेबसाइट है। वेबसाइट के थ्रू भी आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे इंस्पायर मानक डालिए, इनका ऐप आता है, ऐप के थ्रू भी आप भर सकेंगे। मेरे ख्याल से ऐप थोड़ा कंफर्टेबल होता है फॉर्म भरने के लिए। स्कूल का सबसे पहले होता है स्कूल का रजिस्ट्रेशन के लिए। तो स्कूल के रजिस्ट्रेशन के लिए सर जब आप जाएंगे, तो अगर आपके स्कूल का रजिस्ट्रेशन पहले से है तो आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड भी होगा। अगर स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जब आप इसमें यहाँ जाएंगे स्कूल अथॉरिटी में, तो यहाँ देगा फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर। आप वहां पे क्लिक करेंगे तो ऊपर लिख के आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए प्लीज एंटर 11 डिजिट UDAS कोड ऑफ स्कूल का, जो UDAS कोड होगा उससे आप फिल कर दीजिएगा। आपके स्कूल का डिटेल आ जाएगा जैसे ही आप सबमिट करेंगे। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म आएगा जिसमें संबंधित विद्यालय का नाम, उनके हेडमास्टर का नाम, नोडल टीचर विद्यालय में कौन है, उनका मोबाइल नंबर, साथ में ईमेल आईडी आपको देनी पड़ेगी। आप सबमिट कर देंगे। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन में सबमिट कर देंगे तो ये अब आपका मेल चला जाता है आपके डीएनओ के पास, मतलब डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास, जो जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं, वहां डीएनओ के पास जाएगा। डीएनओ 1-2 दिन में एक रेफरेंस नंबर जनरेट करते हैं, एक यूजर आईडी आती है, एक पासवर्ड आता है, ये आपके मेल पे आ जाता है 1 से 2 दिन में। अगर नहीं आता है तो आप अपने डीआईएस साहब के यहाँ चले जाइएगा, वहां जो भी संबंधित बाबू इस इंस्पायर की प्रक्रिया को देख रहा होगा अपने पटल पे, उनसे बोल दीजिएगा कि मेरा ऐसा एप्लीकेशन आया हुआ है, जरा इसे अप्रूव कर दीजिए और यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करने का प्रोसेस कर दीजिए। तो इस तरीके से हो जाएगा। जब आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आ जाए तो इसके बाद अब
लॉगिन करने के ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड फिल करना रहेगा। आप इससे आराम से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर आप देते हैं, नहीं देते हैं वो जो है मैंडेटरी नहीं है, अगर दे देंगे तो अच्छी बात है। इसके बाद स्टूडेंट के पेरेंट्स, स्टूडेंट या पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना भी दे सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर कई बार गार्जियंस क्या होता है, मोबाइल गायब हो जाता है, रिचार्ज नहीं है, फोन बंद है, तो मान लीजिए अगर कोई अपडेट आता है तो वो आपको मिल जाएगा, तो आप बच्चे को बता सकते हैं। अगर गार्जियन अगर आपके लगता है आपको एक्टिव है तो आप उनका भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। और इसके बाद फिर बच्चे की एक ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी अपना ही दीजिएगा, क्योंकि आप मेल वगैरह चेक कर लेंगे आराम से। और फिर क्लास कैटेगरी, अभी मैं आगे जब एक लाइव डेमो दिखाऊंगा तो ये सारे फॉर्म बन के आएंगे, तो आप फिर वहां देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है इसमें फिर क्या होता है कि हमें सिनॉप्सिस देना होता है। सिनॉप्सिस यानी हम जिस आइडिया बच्चा दे रहा है वो आइडिया कैसा है, उसके बारे में वो क्या लिखेगा। तो सिनॉप्सिस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये जैसे एक प्रोजेक्ट आइडिया है कि संतोष भैया ने जैसा बताया कि प्रोजेक्ट ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए जो ऐसा प्रोजेक्ट हो जो आम जनमानस से जुड़ा हो, आम जनमानस को उसको हेल्प मिलता हो। तो जैसे भैया ने प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि ट्रेवलिंग बैक विद द फोल्डिंग सीट, हैंड ड्रिवन वेस्ट पिकलिंग डंपिंग कार्ड, या फिर जो है मॉडिफाई वॉकर विद एडजस्टेबल लेग, या फिर आपने ये देखिए हमारे घर में क्या है, छोटी सी चीज है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर लगाने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, उसके कैप को खोलने के लिए हम जो सफेद सा धागा रहता है उसको खींचते हैं। जब खींचते हैं तो फिर धागा आवाज करके ढक्कन खुल जाता है। इस बच्चे ने क्या किया, सैयद अतान शेख ने, इसने जो है एक ऐसा लोहे का उपकरण बनाया कि वो जो लोहे वाला था उसको खींचा और इसका तुरंत वो ढक्कन खुल जाता है, जिससे हाथ में चोट भी नहीं लगता, कुछ धंसने की संभावना भी रहती। तो इस बच्चे का आइडिया नेशनल लेवल तक चयनित हुआ। तो ऐसे आइडियाज के बारे में आप जब इंस्पायर अवार्ड की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे सारी जानकारी दी हुई है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे आइडिया आपको आइडिया देने हैं। जैसा भैया ने बताया कि किस तरह के आइडिया नहीं किए जाते हैं, सेलेक्ट नहीं होते हैं। जैसे आपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना है, वाटर लेवल, ये वर्किंग मॉडल नहीं बनाना है, अपन को वो आइडिया देना है जो हो सकता हो, जो समाज के कल्याण के लिए। और आइडिया देना है, कुछ बना के नहीं देना है। जब 10,000 रुपए बच्चे के खाते में आ जाएंगे तो उस आइडिया के क्रियान्वयन में उसे खर्च करेंगे। अभी केवल अपने विचार देने हैं, विचार अपने लिख के देने हैं। अगर वो उन्हें जज को, पैनल को अच्छा लगे तो वो 10,000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे बच्चों के। फिर बच्चा उस पर जो है अपने आइडिया के हिसाब से उस पर काम करेगा। एज ए मेंटर हम उसका हेल्प करेंगे, तो तब वो पैसे खर्च कर रहे हैं। ये नहीं कि पहले अभी जो है वर्किंग मॉडल, थर्माकोल, ये वो, थर्माकोल वाला तो कोई सामान ही नहीं यूज करना है। बैटरी, लेटर बॉक्स, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, अलार्म, बजर, वाटर लेवल, ये सब कुछ नहीं। तो उसमें आप वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट में सारा डिटेल दिया हुआ है कि कौन से आइडिया अप्रिशिएट किए जाते हैं, कौन से आइडिया को डिस्करेज किया जाता है, जिनका सिलेक्शन है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है सिनॉप्सिस लिखना। सिनॉप्सिस लिखना यानी बच्चे ने क्या सोचा, तो उस चीज को 100 से 300 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है। मेरी आवाज आ रही है ना भैया? जी जी बस ठीक है, अगर आवाज नहीं आएगी तो बता दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं चल रहा है। ठीक है, बच्चे जो सिनॉप्सिस लिखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और सिनॉप्सिस ऐसा होना चाहिए कि जिसे पढ़ के लग जाए कि बच्चे के विचारों में क्लियरिटी है और वो क्या क्या पाना चाह रहा है, क्या वो जो है समाज को क्या सपोर्ट करना चाह रहा है, उसके आइडियाज में क्या है। तो सिनॉप्सिस लिखने में सर यहाँ हमारा बहुत बड़ा रोल रहेगा एज ए टीचर, बीइंग ए मेंटर। क्योंकि हम जो बच्चे ने क्या सोचा, कई बार वो शब्दों सब शायद समझा ना पाए, तो वहां हमारा रोल रहेगा कि बच्चे जो सोच रहा है उस पर हम बताएं कि इसको ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है। या तो एक तरीका है कि एक कागज पे बच्चे से सारा अपना वो जो भी सिनॉप्सिस है आपके सहयोग से वो उसको लिखने के बाद उसकी फोटो खींच के आप अपलोड कर दीजिए। या दूसरा तरीका है, बच्चे से आप सिनॉप्सिस ले लीजिए, अगर उसकी लिखावट लगता है अच्छी नहीं है या फिर पढ़ने में कहीं गलती हो सकती है, लिखने में थोड़ा-सा समझ में ना आए, तो आप उसको खुद टाइप कर लीजिए, डॉक्स पे टाइप कर लीजिए, एमएस वर्ड पे, और उसको जो है एमएस वर्ड पे करने के बाद उसे भी आप पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रक्रिया है। आप तो वहाँ सिनॉप्सिस में क्लैरिटी होनी चाहिए। जो हमारा
टाइटल है, टाइटल क्लियर होना चाहिए, टाइटल पढ़ के लग जाए कि क्या चाह रहे हैं। जैसे ट्रेवलिंग बैग विद द फोल्डिंग सीट्स, ठीक है, या फिर एनएफसी टेक्निक फॉर द एल्जाइमर पेशेंट, या मैजिकल स्टिक फॉर एल्डरी पीपल। तो कुछ ऐसे हैं कि जिसको पढ़ के लग जाए कि ये क्या आइडिया, इसमें क्या कहना चाह रहा है, तो वो पढ़ के, लेकिन 100 से 300 वर्ड्स के बीच में ही। अगर आपको लगता है कि उसके बीच में कोई सर्किट वगैरह है, बच्चे के दिमाग में है, आपके सहयोग से उसको समझ में आ रहा है, या फिर आपको लगता है कोई सर्किट है, तो आप उस सर्किट का एक डायग्राम बना सकते हैं। जो आप विजुअलाइज कर रहा है बच्चा, अगर उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप उसे हेल्प करिए कि वो, आप उसे ड्राइंग करके बता दीजिए कि ये ऐसे ऐसे जो है आप कर दो, ताकि क्लियरिटी रहेगी। जो भी पैनल उसको जब वो देखेंगे तो उनके सामने हो जाएगा कि हाँ, एक विजुअलाइज वो भी कर पाएंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं सिनॉप्सिस के लिए। और इसके बारे में अभी मैं लाइव एक, भैया अभी टाइम है ना, एक 5 मिनट लाइव डेमो दे दूं? जी जी दे दो। ठीक है, थैंक यू भैया। देखिए ये वेबसाइट क्या है, inspireawards.dst.gov.in, जहाँ पे स्कूल अथॉरिटी है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के सारे फॉर्म, हाँ, हमारे संबंधित काम वहीं पे। इसके अलावा सबसे नीचे जाएंगे, सारे आइडियाज दिए हुए हैं, जैसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन इन्फो कॉर्नर में जाएंगे तो जो जो इन्फॉर्मेशन सारी इसमें दिए रहते हैं। इसके बाद गाइडलाइन एंड मैनुअल, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या आइडियाज होने चाहिए, कैसे कैसे प्रोजेक्ट नॉमिनेट होते हैं, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। अगर यूजर आईडी पासवर्ड आप भूल गए तो उसको कैसे रिकवर करेंगे, तो एक बार सारा ये सब कुछ आप चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए, स्कूल अथॉरिटी में जाएंगे, स्कूल अथॉरिटी में जाएंगे, सबसे पहले आता है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो जैसे मान लें न्यू रजिस्ट्रेशन है, और ये सॉरी, ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यूजर, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड में यूजर नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। इसको जैसे ही डालेंगे तो पूरा पेज खुल के आ जाता है। अगर न्यू रजिस्टर है तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप जाएंगे ऑनलाइन मोड पे, क्लिक हियर टू, अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डालेंगे। क्योंकि ये विद्यालय ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, देखिए ये मेरे विद्यालय का है, ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर यूजर आईडी पासवर्ड अगर मुझे पाना है फिर से, तो उसका प्रोसेस बता रहा है। तो ये ऐसे आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन का कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, ऐप बहुत ही आसान है। ये गूगल प्ले से मैंने ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। इसमें भी सेम है, स्कूल अथॉरिटी लॉगिन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, यहाँ भी यू डैश डालेंगे, और यू डैश डालने के बाद रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा इसे लॉगिन करने के लिए। अगर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के बाद थोड़ा टाइम लगे तो आप जो है अपने डीएस ऑफिस से संपर्क कर लीजिएगा। ये फॉर्म भरने के बाद स्टूडेंट नॉमिनेशन का आता है, फिर पूछेगा कितने बच्चे ने आइडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, मैंने 30 लिख दिया, आई हैव रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ये ऐड स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ऐड करें। सबसे पहले क्या होता है, बच्चे की फोटो लगानी होती है, अपलोड स्टूडेंट फोटो, बच्चे का नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर मेल फीमेल या अदर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, फिजिकली हैंडीकैप, दिव्यांग तो नहीं है, यस और नो, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस जरूर डालिएगा क्योंकि सारे कम्युनिकेशन इसी से होते हैं। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, जिस क्लास से बच्चा पढ़ रहा हो, कैटेगरी, उसकी कैटेगरी आप कर लीजिएगा। आइडिया या इनोवेशन टाइटल, जो मैंने आपको बताया कि टाइटल क्या होना चाहिए, तो टाइटल के लिए वो टाइटल हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना है, ठीक है। और जो आपका राइटअप है, जो आपका आइडिया है, उसके बारे में ब्रीफ राइटअप आप इसको यहाँ पे करके लिख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि व्हाट्सएप पे टाइप कर सकते हैं या कहीं टाइप करके यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। गाइड टीचर का नाम, जो विद्यालय में टीचर गाइड टीचर हो। बैंक अकाउंट डिटेल, बैंक का नेम, जैसे मैंने, आप देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑप्शन आता है इसमें, नेम और एड्रेस ऑफ द बैंक, अकाउंट नंबर, रिपीट अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, ऐसी कोड, ये सारी चीजें होने के बाद इसका सिनॉप्सिस होता है। सिनॉप्सिस किस लैंग्वेज में है, जो टाइटल है वो टाइटल नेम हमेशा इंग्लिश में रहेगा, और सिनॉप्सिस किस लैंग्वेज में है, लोकल लैंग्वेज में जो भी है आप वहां पे कर सकते हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी में होने के बाद अपलोड प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस,
मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए। 2 MB मतलब आपकी फाइल साइज अगर मान लीजिए पीडीएफ बड़ी है तो उसको कंप्रेस कर लीजिएगा, नहीं है तो वैसे 2 MB के अंदर ही रहेगा। ये अपलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल से ही, आइडिया इनोवेशन फोटो। आइडिया का अगर कोई सर्किट डायग्राम वगैरह आपके दिमाग में है, विद्यार्थी के दिमाग में है, उसने बना रखा है, तो आप उससे भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अपलोड आइडिया इनोवेटर वीडियो या ऑडियो कोई है, बच्चा अगर मान लीजिए उसको बोल रहा है, अपने आइडिया के बारे में कुछ बताना चाहता है, तो एक छोटी-सी वीडियो बना के 5 MB की, उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं, करके आप सेव कर देंगे। जब आप इसे सेव कर देंगे, तो ये जो है ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह आप मैक्सिमम 5 स्टूडेंट का कर सकते हैं, 5 स्टूडेंट के बाद प्लस पे जाएँगे और क्योंकि अभी हमने किसी का डिटेल नहीं किया इसलिए हमें भरने को पहले कह रहा है। ये ऐसे आता है। जैसे मैं आपको अपने पिछले सालों का दिखाता हूँ, अपने यहाँ के विद्यार्थियों का। ये हमने 5 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया था। ये स्मिथ का है। स्टूडेंट डिटेल, बेसिक डिटेल सारा सब कुछ आ रहा है। ब्रीफ राइटअप आ गया, बैंक डिटेल आ गया, ये आ गया। टैब 2 मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भी लगाए थे, वीडियो भी लगाया था। तो ये मन में रहता है कि अगर हम वीडियो और फोटोग्राफ्स लगा लेंगे तो हमारे जीतने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो खैर 5 में से मेरे पिछली बार 3 सिलेक्शन हुए थे और ये उसके पहले का है तो मैंने 4 फॉर्म भरवाए थे। 4 में से जो है 2 सिलेक्ट हुए थे, अमित कुमार और सर्वेश कुमार। तो ये आइडिया एप्लीकेशन है, इसके बाद ये करके आपको वहां सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद फॉर्म आराम से हो जाएगा। तो ये ऑनलाइन फॉर्म भरने का है, पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो अपने जिले के मिशन शिक्षण संवाद के जो एडमिन महोदय हैं या जो सक्रिय टीचर हैं तो उनसे एक बार संपर्क कीजिएगा। और इसके अलावा आई थिंक ये कोई किसी ने स्क्रीन शेयर शुरू कर दिया है। जी, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। कोई नहीं, आप अपने रिस्टार्ट कर दीजिए, ये हट जाएगी। ये मेरी स्क्रीन हो गई है, आप इसे हटा दीजिए। हाँ, तो मेरे वो सारे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसके अगर किसी को तभी इंस्पायर अवार्ड को लेके कोई कंफ्यूजन हो तो अपने जिले के मिशन शिक्षण संवाद के एडमिन से, को एडमिन से, मिशन शिक्षण संवाद की टीम से आप उनसे बात कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप उनको मैसेज दे दीजिएगा, वो मेरे तक मैसेज आ जाएगा तो मैं प्रयास करूंगा कि अपने अनुभव और जानकारी के हिसाब से मैं उसके बारे में सही जानकारी दे पाऊँ, ठीक है। और बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को धैर्य के साथ सुनने के लिए और आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रवीण सर और संतोष सर, आप सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया। मिशन शिक्षण संवाद पढ़ाई से प्रतियोगिता टीम का यही उद्देश्य होता है। जी बताएं मैम। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी बताएं। हेलो, हाँ जी सर, मैं नगर क्षेत्र, हाँ जी आ रही है। मैं नगर क्षेत्र कल्याणपुर से बोल रही हूँ। ऐसा सर, जैसे हमारा पुराना ईमेल है तो उसका पासवर्ड और यूजर आईडी दूसरे टीचर ने बनाया था तो वो चले गए हैं, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं क्या? ऐसा करने से हम जैसे इंस्पायर्ड अवार्ड ऐप में हमने डाउनलोड किया है तो उसमें हो नहीं रहा है, पुराना ही यूडाइस कोड करके हो रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए सर। एक बार इसके लिए आप अपने जनपद के डीआईएस ऑफिस में एक बार बात कर लीजिए, तो वहाँ जो संबंधित पटल जो ये देख रहे होंगे इंस्पायर अवार्ड से संबंधित पोर्टल को, तो वो वहां से जो है यूजर आईडी एंड पासवर्ड को फिर से जो है रिट्रीव कर देंगे। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। सर मेरी भी एक समस्या है। जी मैम बताएं। सर मैंने अपने स्कूल के बच्चों के 2 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर दिया और उसके बाद नीचे मुझे मालूम नहीं था, मैंने उसको फाइनल सेव कर दिया। अब वो 2 के बाद आगे नहीं ले रहा है, जबकि मुझे 3 बच्चों का और करना है। तो क्या ऐसा प्रोविजन है कि किसी तरीके से मैं आगे और बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी कर पाऊँ? मैम देखिए, ऑफिशियली तो मेरे ख्याल से जब आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो फाइनल सबमिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही एक स्टेट नेशनल लेवल की एक वर्कशॉप में मुझे जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे ये बताया जा रहा था कि आप जो इंस्पायर अवार्ड वाली ईमेल आईडी लिखी हुई है, अगर आप वहाँ पे मेल करते हैं,
ठीक है, शायद वो कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो आप एक बार जी। मेल करके देख लीजिए। रिवोक सर वैसे जो हेल्पलाइन जी, नंबर जी, दिए हुए हैं उन हाँ। पे कांटेक्ट करते हैं तो कनेक्ट ही नहीं होता है वो नंबर, नहीं, मेल करिए मैम, मेल करिए, और कॉल एक नहीं व्हाट्सएप लगती है। नंबर है, और उसको व्हाट्सएप करिएगा, कॉल नहीं है। अगर आप भेज सकते हो बताता हूँ। सर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा तो उस पे फिर हम कांटेक्ट करके देख लेंगे। और कोई अगर टाइप कर पाए तो कर दें, मैं नंबर बता दे रहा हूँ। तो नंबर है 9638। जी सर। जो बोल रहे हैं वो उन्हीं का माइक खुला रहे, बाकी लोग बंद कर दें, नहीं तो वो साउंड समझ में नहीं आ रहा है। सभी लोग बंद कर दें, ये नंबर जैसे संतोष सर बता रहे हैं। केवल व्हाट्सएप का नंबर है, इसे केवल व्हाट्सएप करिएगा 9638418605। जी थैंक यू और सर। मेल, आप जो प्रवीण जी ने बताया मेल आईडी जो दी हुई है वहाँ मेल करिएगा, तो ये यथासंभव रिवोक हो जाएगा, लेकिन ये निश्चित नहीं है, मतलब ये निश्चित नहीं है कि कर ही दिया जाएगा, मतलब पूरी उम्मीद है कि रिवोक कर देंगे। ठीक है सर, मैं ट्राई करके देखती हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सर और संतोष सर, आप सभी ने बहुत ही आवश्यक और अच्छी जानकारी दी जो कि बच्चों के हित में है। मिशन शिक्षण संवाद पढ़ाई से प्रतियोगिता तक का उद्देश्य ही है कि हम लोग विभिन्न अभियानों में कितने बच्चों को सफल कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो भी प्रतियोगिताएं हैं बच्चों के लिए, उद्देश्य शिक्षक का यही है कि उन प्रतियोगी परीक्षाओं का लाभ बच्चों तक पहुंचा सके। तो आपने इसी क्रम में इंस्पायर अवार्ड के बारे में लोगों का भ्रम दूर किया, जिसको भी जानकारी का अभाव था। जो लोग भी अपने बच्चों को इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराना चाहते थे, उनके लिए आप लोगों ने मार्गदर्शन किया। मिशन शिक्षण संवाद परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन शिक्षण संवाद के संस्थापक आदरणीय विमल सर जुड़े हैं, हम चाहेंगे कि उनका भी आशीर्वचन हम सभी को मिले, तो हम आमंत्रित करेंगे आदरणीय विमल सर को। आदरणीय विमल सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सहयोगियों को भी बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने प्रयास किया कि इंस्पायर अवार्ड में भी इस दिशा में कुछ अच्छा काम होना चाहिए था। तो सबसे पहले तो हम प्रवीण जी और संतोष सर का भी बहुत बहुत आभार करते हैं कि आपने इस पर थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश की। लेकिन एक निवेदन रहेगा, अगर इसको सफल बनाना है तो आप में से किसी न किसी एक को संतोष खरे सर बनना होगा। अगर उस तरीके से समर्पित होकर थोड़ा सा सहयोग करेंगे आप, तो निश्चित रूप से ये सफल होगा। और जैसे एनएमएस आज जन जन तक पहुंचा है, हर विद्यालय तक पहुंच चुका है और उसमें एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है, इसमें भी वो सारे काम होना संभव है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको उतना ही कहेंगे बुरी तरीके से समर्पित होकर काम करना पड़ेगा, सामान्य तरीके से नहीं, बुरी तरीके से। और इसको लगातार कुछ ना कुछ आपको ये प्रेजेंटेशन बार बार हो रहा है, इसको थोड़ा सा रोकें। तो इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा प्लानिंग, क्योंकि हमारा काम जो शासन करता है या अन्य लोग करते हैं, उस तरीके से हम उस काम को करने में थोड़ा विश्वास कम करते हैं। हमारा काम होता है मनोवैज्ञानिक स्थिति से हम काम करते हैं और जमीनी स्तर के जो समस्याएं हैं उन पर सोचकर भी एक प्लानिंग के साथ काम करना पसंद करते हैं। तो यदि आप चाहें कि हम इस बार से थोड़े से प्रयास करके हाँ कुछ रजिस्ट्रेशन तो बढ़वा सकते हैं, लेकिन इसको एक मुहिम या सफल नहीं बना सकते। इसमें लगभग 2 वर्ष का समय आपको लगेगा। अगर आप 1 से 2 वर्ष इसकी प्लेटफॉर्म को बनाने में, इसको एक संदेश के रूप में बनाने में, इसको प्रतिस्पर्धा के रूप में खड़ा करने के लिए तैयार हैं, समय देने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित रूप से एक ये मुहिम बन के तैयार होगी। और ये निश्चित है जब आप आगे बढ़कर इसको आगे शुरू कर देंगे थोड़ा सा और लगेगा कि ये रन करने लगा, ये पब्लिक के बीच में आवाज जाने लगी, तो फिर आपका काम इसलिए आसानी हो जाता है कि आज के समय में एक श्रेय नाम का बहुत बड़ा रोग लग चुका है। तो श्रेय लेने वालों की फिर इतनी भीड़ लगेगी, इतनी होड़ लगेगी, हम लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। फिर वो स्वयं ही आके इसके लिए नए नए प्रयास शुरू कर देंगे। जैसे एनएमएस में हुआ है, शुरुआत किया, मेहनत किया, लेकिन आज
कई सारे प्लेटफॉर्म तैयार हो गए उस काम के लिए। तो हालांकि ये व्यवहारिक रूप में सोचे तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन हम लोगों का जो उद्देश्य है, उस लक्ष्य है, उसके हिसाब से बहुत अच्छा होता है कि जो चीज हम करना चाहते हैं, लोगों से सीधे सीधे निवेदन से करवाना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता है, लेकिन श्रेय की होड़ में वो बहुत अच्छे से हो जाता है और व्यापक रूप उसका रूप ले लेता है। तो ये हमारा एक प्रयास भी रहता है कि कहीं ना कहीं ऐसी होड़ तैयार हो जाए, प्रतिस्पर्धा खड़ी हो जाए, तो हमारे काम थोड़ा आसान हो जाते हैं। अगर उस पद्धति पे आप लोग सहयोग करना चाहें, जैसे संतोष सर ने किया है, क्योंकि उन्होंने कभी आलस नहीं किया और जो भी काम हम लोगों की बात होती रहती है, कभी ना उन्होंने फोन से आलस किया, और हमने कोई मैसेज भी किया तो उन्होंने पूरा सहयोग दिया, किसी भी समय हुआ उन्होंने काम किया। इसी तरीके से अगर मिशन आज हम आगे बढ़ा पाए थे शुरुआत के दिनों में, तो वहाँ हमारे साथ अवनीश जी खड़े थे, किसी भी हर पल समस्या के लिए, पैसे के लिए, सहयोग के लिए, कुछ भी हुआ तो वो खड़े थे। तो फिर क्या होता है कि विश्वास के साथ हम बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर ऐसा है संतोष सर या अवनीश सर जैसा अगर एक स्टैंड हमको मिलेगा, सहारा आप सभी का, नहीं हमारी कोई भी समस्या होगी, हमें कोई भी हमारे शिक्षक साथी कोई परेशानी होगी, तो आप उसको सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इसको बढ़ेगा। और दूसरा, इसमें 1-2 दिन का काम नहीं है या केवल रजिस्ट्रेशन का समय काम नहीं, इसमें सतत दैनिक रूप से हम लोगों को लगना पड़ेगा। जो आप आइडिया अभी दे रहे हैं, ये पूरे वर्ष हमको शिक्षक और बच्चों की आंखों से गुजारना होगा। मतलब जो आप भी आइडिया आपने शेयर किए, इस एक आइडिया का आपको, ये सब इंग्लिश में, आपको हिंदी में उस एक आइडिया को आपको डेली एक सीट, जैसे हमारे अन्य सब्जेक्ट की सीट जाती है या एनएमएस की सीटें जाती हैं या पढ़ाई प्रतियोगिता में अन्य सीटें जाती हैं, तो इसमें आपको आइडिया की सीटें, भले ही आप वहीं से कॉपी करें, लेकिन प्रतिदिन एक आइडिया आपको गुजारना पड़ेगा कि देखिए इस बच्चे ने ऐसा किया तो इसका ये इसने आविष्कार खोजा। तो क्या होता है, इस तरीके से लोगों के दिमाग में वो बराबर टच करता है। जब एक ही चीज बार बार दिखाई देने लगती है तो उसपे एक सोचने की क्रिया शुरू हो जाती है, और वो सोचने की जब क्रिया शुरू हो जाएगी तो समझो हमारा एक बहुत बड़ा काम पूरा हो जाएगा। फिर बच्चे और शिक्षक दोनों के अंदर जो दिमाग में सोचना शुरू हो गया, तो समझो ये सफल आपका काम हो गया। फिर हमारे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आइडिया को संग्रह करेंगे और आइडिया पर पूरे वर्ष काम करेंगे, और जब पूरे वर्ष काम करेंगे तभी वहां पर एक कंपटीशन खड़ा होगा, और एक भले ही उसको पुरस्कार मिले न मिले, लेकिन ये हम जानते हैं जनपद में एक व्यवस्था ऐसी खड़ी होगी कि लोगों के पास इतने आइडिया होंगे और सब आइडिया दिखाएंगे। जैसे संतोष सर कह रहे थे अभी कि वो कहीं से कॉपी कर लेते हैं या कोई मॉडल उठा के खड़ा रख देते हैं, फिर कहते हैं हमारा तो वहां कोई पूछ नहीं रहा। तो वही काम है कि जब हम साल भर इस पर काम करेंगे, उनको लगातार दिखाएंगे इस तरीके से आइडिया बनाना है, इस तरीके से आइडिया बनाना है, तो टीचर सहयोग भले ही नहीं कर पा रहा हो विद्यालय में, अगर बच्चों को भी वो पढ़ाने लग जाएगा तो बच्चे भी उस पर धीरे धीरे करके सोचने लगते हैं। जैसे कभी कई विद्यालय में हम देख रहे हैं कि अपने शिक्षक साथी जो काव्य पर काम करते हैं, रचनाओं पर काम करते हैं, तो बच्चे भी उस रचनाओं को काम कर रहे हैं, लेख भी लिख रहे हैं, कहानी भी लिख रहे हैं उस पर। तो क्या होता है, जब बच्चों के सामने कोई चीज जाती है तो उस पर एक्टिव होना शुरू कर देते हैं। तो हम चाहेंगे इसमें थोड़ा सा मेहनत पड़ेगी, आपको एक आइडिया की सीट निकालनी पड़ेगी, लोगों के बीच में लगातार संवाद करना पड़ेगा, और जहां जो भी समस्या होगी उस पर आपको एक सजग प्रहरी की तरह हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि सुख अपने जीवन का सुख चैन तो निश्चित रूप से इसमें बेकार होता ही है, सेवा का ये काम ही ऐसा है। तो फिर आप उसमें शुरुआत करें, आगे बढ़ें। हम मैक्सिमम जितना हमारे पास भी समय होगा हम समय भी देंगे, सहयोग भी देंगे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक कार्य है। और अगर बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, इस दिशा में उनका सोच शुरू हो जाती है, तो गांव के नटखट बच्चे, एक से एक बढ़िया बच्चे, कुछ बच्चे हमने देखे हैं कि वो भले ही अपना विज्ञान, गणित, हिंदी, इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में कोई उनके अंदर टेक्निकल काम ना हो, लेकिन इन गतिविधियों में जुगाड़ से काम और मूर्ति से लेकर के फोटो डिजाइनिंग, इतना उनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है। वो बच्चा किताब ना पढ़ पाए लेकिन डिजाइन बहुत अच्छा करता है। हमारे यहाँ एक बच्चा है, वो इतना सुंदर मूर्ति बनाता है, पता नहीं वो गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने उसको दे रखा जन कहाँ से। अगर ऐसे बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा सा सहयोग मिल जाए, तो वो उस दिशा में इतना बेहतर कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी हम लोगों के पास इसका अभाव है,
और ये अच्छा है कि विज्ञान के क्षेत्र में अगर बच्चों का दृष्टिकोण निकलता है आगे तो पूरे देश को भी हित होगा, बच्चे का भी हित होगा और समाज में एक नई तकनीक की क्रांति निकलेगी। तो हमारा आपके साथ पूरा सहयोग भी रहेगा, पूरा शुभकामनाएं भी रहेंगी, तन मन धन जो भी अधिकतम बनेगा हम आपके साथ सहयोग करेंगे। बस निवेदन यही रहेगा कि जितनी लगन से हम लोग जुड़े तो फिर एक विश्वास के साथ, मजबूती के साथ उस क्षेत्र में काम करें तो निश्चित रूप से हम सब उस दिशा में जगाने के लिए सफल होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, बहुत बहुत आभार सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन मिला और क्योंकि 1 घंटे समय हो चुके हैं, हम इस उम्मीद के साथ कि जैसा कि आदरणीय विमल सर ने कहा कि इसमें आगे आना होगा प्रवीण सर और संतोष सर को, तो हम लोग इस उम्मीद के साथ कि निश्चित रूप से जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में मिशन शिक्षण संवाद की टीम काम कर रही है, इंस्पायर अवार्ड में भी प्रवीण सर और संतोष सर पूरे वर्ष पर्यंत मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो अगर चूंकि 1 घंटे हो गए हैं, अन्य किसी की क्वेरी होगी तो व्यक्तिगत पूछ लेंगे, सर की अनुमति हो तो फिर आज की बैठक यहीं समाप्त की जाए। जी सर, अब आगे का बजारा शुरू होने वाला है। तो अब आज की बैठक समाप्त की जाती है। अगर कोई भी से कोई भी टीम के सदस्य संपर्क कर सकते हैं, उनका